हमें सिर्फ एक बंदा चाहिए कि वो पीछे ना हट जाए। हम इमरान खान पर अपनी जान, अपने बच्चे, अपने माल, अपनी दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिए। सिर्फ एक बंदा चाहिए कि वो हमारे साथ डट कर खड़ा हो जाए। लोग जो है ना वो अब समझ चुके हुए हैं कि कुछ अगर होना है तो वो सड़कों के ऊपर आके होना है, मज़ाहमत करके होना, तो इसलिए लोग तैयार मेरे ख्याल में। और 2 दफा पहले वैसे भी जब आप कोई चीज करते हैं और उसमें आपको नाकामी होती है तो मायूसी का एक फैक्टर भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ लोगों से जरा बात करते हैं। वो सादा जुबान में कहते हैं कि नया करंट आ जाता है बंदे में, तो सुहेल अफरीदी के आने से लोगों में एक नया करंट होया। तो लोगों से बात, वसीम साहब, आप क्या 4 सदस्य हैं आप? जी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि आप ये जैसे अब प्लान यही है कि दोबारा से इमरान खान की रिहाई अवामी ताकत के जरिए होगी और सड़कों पे एहतजाज होगा, सड़कों पे निकल के फैसले होंगे, तो क्या आप अगर कॉल आती है तो क्या आपका रिएक्शन होगा, रद्द-ए-अमल होगा? सर जी, हम तो पहले भी अपनी लीडरशिप से इसलिए नाराज थे कि वो लोग कॉल नहीं दे रहे थे। इमरान खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ डंडे के जोर से इंशाल्लाह होगी। जिस तरह आपने देखा ना कश्मीर में उस बंदे को उसने पकड़ा था, तकरीबन 10-15 हज़ार लोग नहीं निकले होंगे, पर उसने जबरदस्ती उस बंदे को छोड़ाया है। इमरान खान के पीछे सारा पाकिस्तान खड़ा है। अब सुहेल अफरीदी को सिर्फ कॉल करने की बस ऑर्डर चाहिए हमें सिर्फ। नहीं, वो सुहेल अफरीदी तो कॉल दे देंगे। राना सनाउल्लाह जो हैं वो कहते हैं कि अटक जो है वो हम क्रॉस नहीं करने देंगे इस दफा। अच्छा सर, इस बार भी मेरे भी अभी ध्यान में एक सवाल था कि इस बार भी हम जाएंगे मगर वो लोग फिर से गोली चलाएंगे। जब वो लोग गोली चलाएंगे तो लोग मरेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें सिर्फ एक बंदा चाहिए कि वो पीछे ना हट जाए। हम इमरान खान पर अपनी जान, अपने बच्चे, अपने माल, अपनी दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिए। सिर्फ एक बंदा चाहिए कि वो हमारे साथ डट कर खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई हमारे पर पारा से इंशाल्लाह। तो अब नहीं, आप कह रहे हैं कि बंदा पीछे ना हट जाए, तो आप गालिबन इशारा कर रहे हैं अली मीन गंडापुर के हवाले से कि वो पिछली दफा वापस आ गए थे। हम जब गए थे ना तो हमने जब पीछे जब वो फायरिंग शुरू हो गया था तो हमने इधर उधर देखे तो कोई लीडरशिप नहीं था। तो फिर वर्कर ने भी सोचा कि हम किसके लिए अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सीनियर लीडर कोई भी नहीं था। ये तो ऐसे फजूल की बात है कि कोई कहता है कि मैं खड़ा था, मैं खुद वहाँ पर था। जब वो फायरिंग शुरू हो गए तो आवाम भागने लगे, तो वो आवाम इसलिए भागने लगे थे कि लीड करने वाला कोई बंदा था ही नहीं। तो इस बार अगर सुहेल अफरीदी को हमने उस वीडियो के जरिए देखा तो हमारी उम्मीदें इसलिए बढ़ गई है कि वो शिलिंग भी खड़ा था और वो फायरिंग के बाद भी अपने कारकुनों के साथ खड़ा था। तो इसलिए आवाम की जो एतमाद है वो सुहेल अफरीदी। तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद जाने से ही इमरान खान की रिहाई का रास्ता जो है इंशाल्लाह बिल्कुल। हम 2 दफा किए, लॉन्ग मार्च किया, गंडापुर साहब के काफिले में किया, लेकिन 2 दफा हमने वो वापस आ गया। वो एक दफा किया मनसेरा, एक दफा पिशावर असेंबली पहुंच गया। लेकिन इस दफा हमारा उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये सुहेल अफरीदी नया जो वजीर आला है, इंशाल्लाह ये हमारा सामने होगा और हमारा पीछे नहीं हट जाएगा। इंशाल्लाह हम उससे पीछे नहीं हट जाएगा, वो हमारे पीछे नहीं हट जाएगा। वो पूरा हम भरपूर उसके साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़ा है और वजीर आला सुहेल अफरीदी के साथ। अच्छा, एक राय जो है वो ये पाई जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है उनको इमरान खान की रिहाई चाहिए। वो तरक्याती काम, गलियां पक्की करवाना, सड़कें बनाना, सूबे की गवर्नेंस के मैटर्स वो उनके लिए इतने अहम नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये रिहाई पक्की सड़क गली में हमारे को नहीं चाहिए। हमारे लिए अब सिर्फ इमरान खान चाहिए। ये पूरा निजाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं दुबई में गया, मैं बाईपास भी किया सेहत कार्ड पे, मैं सेहत कार्ड पे किया, मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे सेहत कार्ड पे ऑपरेशन किए। लेकिन बात ये है ना कि इमरान खान गरीबों के लिए, लेकिन अमीरों के लिए सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ और बाकी सारे टैटू है। आपका कितना खर्चा आया जब आपने ये करवाया? मेरे तकरीबन 6 लाख 7 लाख रुपए मेरे सेहत का कार्ड से काटे, लेकिन पूरा दवाई पूरा निजाम। यानी आपने जो अपना ऑपरेशन ये करवाया, सारा ट्रीटमेंट अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं लगाया। हम गरीब, मैंने सोचा था ये हमारे लिए कैसा, हम दुबई में था, फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कुछ गुजारा हो जाता था। लेकिन कोई ऐसा है गरीब के घराने में ऐसा पेशेंट आएगा तो वो क्या करेगा? वो कोई ने 1000 देगा तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम 2000 भी नहीं देगा। अपना मेहमान, अपना यार दोस्त, अपना रिश्तेदार के पास जाएगा, कोई नहीं देगा, कोई पीछे हट जाएगा। लेकिन एक मसीहा है हमारा इमरान खान। इंशाल्लाह और लोगों से बात कर लेते हैं। अभी आपने बताया है कि इमरान खान के लिए, लोगों के लिए इमरान खान की रिहाई जरूरी है और तरक्याती काम। तो इमरान खान की रिहाई इसलिए ज़रूरी है कि लोग तरक्याती काम से खुश नहीं होते और न मुल्क तरक्याती कामों से जो है तरक्की कर रहा है।
हमें सिस्टम चाहिए, कानून चाहिए, और इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम है वो सिर्फ वो ख़त्म करना चाहिए। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक पर ठीक हो जाएगा। अगर तरक्याती कामों पर होना था तो फिर एनपी के दौर में बहुत ज्यादा काम होते हैं, मगर अभी लोग वो तरक्की के काम पर कोई तवज्जो नहीं, काम नहीं, वो कहते हैं सिस्टम। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप भी समझते हैं कि इस्लामाबाद जाएंगे, सुहेल अफरीदी क़यादत करेंगे तो ही इमरान खान रिहा होंगे? जी, मुज़ाहिमत से इमरान खान रिहा होंगे मेरे भाई, इस तरह नहीं चलेगा। तो नहीं, अब देखें ना, पिछली दफा जब लोग गए थे तो इस्लामाबाद में जो इवेंट हुआ सारी दुनिया के सामने है। अभी रिसेंटली लाहौर से एक सियासी जमात निकली थी, अब उसके ऊपर पाबंदी लग गई। ज़ाहिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा अफसोसनाक किस्म का इवेंट हुआ, सानिया हुआ। तो राना सनाउल्लाह दोबारा वार्निंग्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अटक नहीं क्रॉस करना देंगे, ये तो उनका वतीरा है, ये तो धमकियाँ देंगे, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। हम मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी की क़यादत में जाएंगे, पहले भी गए हैं, दोबारा भी जाएंगे, जब भी खान काल देगा हम जाएंगे। और मुज़ाहिमत से इमरान खान है रिहाई मुमकिन है, ऐसा नहीं चलेगा। आप और लोगों से बात कर लेते हैं जी। वाकई लोग तैयार हैं? मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लोग, एक तो होता है कि ज़रा मीडिया के सामने आके कह देना कि जी हम चले जाएंगे, हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, यानी ऑनेस्ट ओपिनियन दें। लोग वाकई तैयार हैं, लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, अगर ऑनेस्टली में बताऊँ ना तो सबसे पहली बात यह है कि लोग हर वक्त तैयार रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान की बात हो तो KPK के लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे राना सनाउल्लाह धमकी दे के अटक नहीं क्रॉस करना। देखिए, अगर बदमाशी की बात हो ना, स्टेट जो है, स्टेट कभी भी एहतजाज का हक आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, एहतजाज करना हर बंदे का बुनियादी हक है, आईनी हक है। मैं एहतजाज कर सकता हूँ, लेकिन बशर्त ये कि पुरअमन एहतजाज हो। मैं किसी की ज़ातियात या किसी की कारोबार को या किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है ना कि अभी जो आप कह रहे हैं कि लाहौर में एक सियासी जमात के साथ जो हुआ, TLP के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये आप यूँ कह रहे हैं ना कि एक हुकूमत के साथ एक आम आवाम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हुकूमत के पास पावर होती है, हुकूमत के पास मशीनरी होती है। आम आवाम सिर्फ इतना कर सकती है कि वो इतना जोर लगा सकते हैं कि वो अपने लीडर के लिए वहाँ जाके आवाज़ उठा सकते हैं। इससे पहले जो इस्लामाबाद में हुआ, ठीक है, ऐलानात हुए कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, फिर जैसे अंधेरा हुआ लोग आए, फायरिंग की, लोगों को शहीद किया, गलत किया। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि कानून जो है वो एक माँ की तरह होते हैं जो लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं, ना कि लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए। ठीक है, तो हम हर वक्त तैयार हैं। अगर सुहेल अफरीदी कहें और हमारे जो भी लीडरशिप क़यादत है हमारी PTI के, वो जिस टाइम कहेंगे हम इंशाल्लाह जाने के लिए तैयार हैं। और कोई बात करेगा जी? आप बात करेंगे? चलें जी, लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी। एक कामयाब बेहतरीन इवेंट मुकम्मल हुआ 4 सदा का, लोगों से हमने गुफ्तगू किया। लोग, वही बात है, लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। लोग समझते हैं कि गवर्नेंस के इशूज़, तरक्याती काम, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अहम हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान आएंगे तो सिस्टम बेहतर होगा। सिस्टम बेहतर होगा तो फिर वो समझते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनका हकीकी तौर पे हल निकलेगा। लोग जो हैं वो जाने को तैयार हैं। मजीद चीज़ें भी आपको अपडेट करेंगे, 4 सदा के हवाले से भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। दोस्त जो इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वसीम मलिक साहब, सदीक जान साहब भी हैं, और सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करेंगे एक अलहदा से वीडियो के अंदर। कल आपको फिर अगेन खैबर भी लेके चलेंगे, करक भी लेके चलेंगे। कल अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।